ओम शांति। परिवार में कलह क्लेश मचा हो तो क्या करें? परिवार में नकारात्मकता और कलह हो रहे हो, गृह युद्ध जैसी परिस्थिति अगर बन रही हो तो अध्यात्म के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ा जाए? एक बहन का प्रश्न है, उन्होंने पूछा है कि घर में जब ऐसी स्थिति होती है तो हम कैसे अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, ऐसी स्थिति तो आजकल घर घर में हो रही है। ये किसी एक घर की बात नहीं है, ये माना सभी की बात है। क्योंकि जब तक अगर किसी के अंदर, किसी परिवार में अगर ज्ञानी आत्मा नहीं है, आत्माओं के अंदर ज्ञान नहीं है और आचरण उनका शुद्ध पवित्र नहीं है और भगवान का ध्यान नहीं है, दूसरों के प्रति श्रद्धा नहीं है, भावना नहीं है, तो हर घर घर में आज कलह क्लेश है। जवान बच्चे बूढ़े माता पिता को परेशान करते और जो बूढ़े माता पिता का आदर होना चाहिए उनकी जगह अनादर हो रहा है। कुछ बच्चों की मनोभावनाओं को रौंदा जा रहा है माता पिता के द्वारा। पिता भी कोई ऐसे हैं जो पोषण करने वाली वृत्ति के कारण उनका और शोषण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं घूम फिर करके बुद्धि को अगर देखा जाए तो धर्म के विरुद्ध उनके आचरण हो चुके हैं, इसलिए घर घर में कलह क्लेश हो रहे हैं। कोई बिरला ही ऐसा परिवार होगा जिसमें प्रियता हो, पति पत्नी में बहुत स्नेह प्रेम हो, पति और ऐसा ही भाई भाइयों में प्रेम हो, माता पिता में प्रेम हो, बाप बेटे में प्रेम हो। कलह की प्रधानता होने के कारण ये सब कुछ आज अशांति में बदलता जा रहा है। कलह क्यों होता है? क्योंकि अपनी मान्यता के अनुसार अपने को सुख भोगना है। जहाँ हमको अपने सुख में बाधा पड़ेगी वहीं कलह हो जाएगा। तो जहाँ कलह हो वहाँ अपने को शांत करना सीखें, सामने वाले को शांत करने का कोशिश ना करें। क्योंकि आज यही होता है कि व्यक्ति अपने आप को तो सही समझता है कि मैं तो सही हूँ, बस सामने वाले को गलत समझता है, इसलिए ही परिवार में कलह क्लेश पैदा होता है। तो आपको ये करना है कि अपने आप को शांत करना है, सामने वाले को शांत करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। अगर आप सामने वाले को शांत करने की कोशिश करेंगे तो क्रोध और बढ़ेगा और कलह हो जाएगा, कलह और बढ़ जाएगा। अगर अपने को शांत करना सीख जाएं तो शायद हम कलह से बच जाएंगे। कलह को तो नहीं टाल सकते हैं लेकिन हम बच सकते हैं, क्योंकि बुद्धि अशुद्ध होती जा रही है। और जब हम बच सकते हैं तो धीरे धीरे वो कलह भी शांत हो जाएगा। क्योंकि ये तो कहा जाता है, सभी जानते हैं कि भाई एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। और एक व्यक्ति अकेला कहाँ तक ताली बजाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा। इसलिए कई बार देखिए प्रार्थना आपसे करते हैं, निवेदन करते हैं कि आजकल जो दुनिया में नए नए जैसे युवा है वो गंदे आचरणों में उतरते जा रहे हैं। तो ऐसे में वो ग्रस्त कैसे बन पाएंगे? ग्रस्त क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि जैसी वृत्ति होती है वैसे ही वृत्ति वो पुष्ट होने लगती है। कि जैसे आप जो कार्य, जैसी सोच चलने लगती है वैसे ही आप कार्य करने लगते हैं। जैसे कि आज हम भगवान का ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, जिसका जो नियम होता है तो वो करते हैं। कि आज जैसे नियम है, बाबा ने जो श्रीमत दी है, अमृत वेले उठना है और फिर अमृत वेला अच्छे से बाबा को याद करना है, मुरली सुनना है, और भी जो दिनचर्या है नुमा शाम बाबा को याद करना है। अब हमें 1 घंटे जो रोज अमृत वेला करना है, मुरली सुनना है, शाम को नुमा शाम मेडिटेशन करना है। और ये अगर रूटीन बन जाता है निरंतर अमृत वेला करने का, बाबा की श्रीमत के अनुसार चलने का, बाबा के जो बच्चे होते हैं उनका ये रूटीन हो ही जाता है। अब जब ऐसा रूटीन बन जाता है, अब आपको 6 महीने 4 महीने कंटिन्यूस 1 साल तक ऐसी दिनचर्या किए कि आप मेडिटेशन करते हैं, शाम को भी नुमा शाम योग करते हैं, अमृत वेला अच्छे से हो रहा, मुरली क्लास सब कुछ बढ़िया हो रहा है। अब आपको जिस दिन अमृत वेला आपकी नहीं होगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप किसी कारणवश नहीं उठ पाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, नुमा शाम नहीं हो पाएगा, मुरली नहीं सुन पाएंगे तो अंदर ही अंदर मन खाता रहेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा।
है ना, होता है। तो ऐसे ही आज दुनिया में हो रहा है कि आज दुनिया में जो चल रहा है ना कि आज किसी को फ्रेंड बना लिया, कल किसी को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लिया, परसों उसको बना लिया है, ब्रेकअप किया, फिर ऐसा ऐसा उनका चलता रहता है। तो जो उनकी वृत्ति है वो पुष्ट हो रही, भले अनजाने में कर रहे हैं लेकिन वृत्ति तो वो पुष्ट होती जा रही है। अब उसी वृत्ति के साथ जब वो गृहस्थी बनेंगी, गृहस्थ में जाएंगे तो वृत्ति तो वो पुष्ट हो गई, अब चैन नहीं पड़ेगा उनको। अब गृहस्थी आप देखिए कलह क्लेश वाली होगी या शांति वाली होगी? कलह क्लेश वाली होगी ना। अब मांगे बढ़ गई हैं, वासनाएं बढ़ गई हैं, प्रीता एक जगह रही नहीं है लोगों की, मन एक में प्रेम और स्नेह रहा नहीं, एक में सच्चा प्यार है नहीं, क्योंकि पहले से वो आदत पड़ी हुई है। तो फिर क्या होगा? घर गृहस्थी में क्लेश तो पैदा होगा ही। अब नए नए बच्चे हैं, अब उनको अर्थ धन चाहिए, पिताजी की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि, तो फिर वो गलत मार्ग में उतर जाते हैं, क्योंकि उनको नशा चाहिए, उनको व्यभिचार चाहिए, गलत आचरण चाहिए, उनको ये दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं हैं, तुमसे कम नहीं हैं। बस यही सब जो बाहरी मान्यताएं हैं ये हर घर में कलह पैदा कर रही है, हर घर घर में कलह पैदा इसी के कारण हो रहा है। कोई घर ही बकाया होते हैं जिस घर में परमात्मा का निवास होता है, जिस घर में परमात्मा की वाणी चलती है, भगवान को याद किया जाता है, जो आत्माएं परमात्मा के सानिध्य में रहती हैं, भगवान को याद करते रहते हैं, परमात्मा की वाणी सुनने, सत्संग सुनने के लिए जाते हैं, आश्रम आते हैं, कोई नियम से भगवान का जाप करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, घर में आरती करते हैं, ध्यान करते हैं, वो ही घर बच सकते हैं जिसमें परमात्मा का ध्यान, मेडिटेशन, सत्संग होता है। बाकी तो सभी जगह क्लेश है और अपने अंदर भी क्लेश पैदा है। अपने हर इंसान के अंदर मन घसीटता है भोगों की तरफ, इधर उधर, कितनी अशांति अंदर पैदा हो जाती है ना। अब आप अपने अंदर चेक करो, आप विवेकवान हैं, बुद्धिवान हैं कि आपको अपने अंदर शांति है, क्या शांत है, आपके अंदर कलह नहीं हो रहा है, क्या ये कलह शून्य हो गया है? अगर कलह शून्य हो गया है तो फिर तो आनंद में मगन हो जाना चाहिए, यानी कि बिल्कुल शांति, हमें कुछ नहीं सोचना है, एक परमात्मा की याद में रहना है बस। ना कोई अफसोस है, ना कोई चाह रह गई है, आत्मा तृप्त हो गई है, आनंद मगन हो गए हैं। तो ऐसा ना तो शरीर रूपी घर में ऐसा हो पा रहा है और ना स्थूल घर में ऐसा हो पा रहा है, ना मन शांत हो रहा है और ना ही घर में शांति हो रही है। तो जब तक ईश्वर की श्रीमत के अनुसार धर्म पूर्वक नहीं चला जाएगा, ईश्वर का आश्रय लेकर के भगवान का ध्यान, नाम जप और शरीर भी पवित्र आचरणों वाला, शरीर का बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखो, अगर शरीर अपवित्र रहेगा तो हमारी इंद्रियां और मन भी अपवित्र रहेगा, इंद्रियां और मन अपवित्र रहेंगे तो हमारे विचार गंदे रहेंगे, अपवित्र रहेंगे। अब जब विचार गंदे, मन गंदा, इंद्रियां गंदी, शरीर अपवित्र, तो शांति कहाँ से मिलेगी? आप खुद विचार करके देखिए, सुख कैसे मिलेगा? तो फिर क्या होता है? चिड़चिड़ा स्वभाव, कड़वा स्वभाव हो जाता है। कुछ ऐसे दृश्य इस संसार में देखे हैं ना, ऐसे लोग देखने में आते हैं कि जैसे मनुष्य रूप में बिल्कुल राक्षस है, क्योंकि राक्षसी बुद्धि बढ़ती जा रही है आजकल। अरे जैसे आज बूढ़ी माँ है बेचारी और उसको जवान बच्चा पीट रहा है, ये राक्षस नहीं तो और क्या है? जिसके चरण धोकर के पीना, सेवा करना चाहिए उसकी, उस माँ ने गर्भ में धारण किया है, उस माँ ने हमारी कितनी सेवा की, कितनी सोच सफाई किया हमारा और कितनी पालना दी है, उसकी सेवा करनी चाहिए और उसको उल्टा और थप्पड़ मार रहे। तो ये राक्षसी बुद्धि तो बढ़ती जा रही है। पिता ने जीवन भर कमा करके अपने बच्चों का पेट पाला, पाल पोष करके बड़ा किया, पढ़ा लिखा दिया, सब संपत्ति दे दी और पिता के लिए ही विपरीत हो गए, पिता को ही मार रहे। तो ये क्या है? राक्षसी तो हैं। बहुत तरह की ऐसी मनोवृत्तियां हैं जो हमारे हृदय को जलाती हैं और बाहर भी। इसीलिए सबसे कहते हैं कि आप सत्संग, भगवान का ध्यान करें, आप परमात्मा का सत्संग सुनें, अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को भी ये शिक्षा दें, भले 5 मिनट सही, 10 मिनट सही, क्या भले बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं तो उनकी अच्छी शिक्षा दो कि जाने से पहले चलो सुबह जल्दी उठो, उनको तैयार करके और बढ़िया 5 मिनट ही बिठाओ कि भगवान को याद करो, बाबा को याद करो, उनको मुरली सुनाओ, मुरली के मैन पॉइंट सुनाओ, कुछ अच्छा
अच्छा और उनका चिंतन कराओ, उनको अच्छे आचरण की शिक्षा दो, तो वो बहुत अच्छे गृहस्थी बनेंगे आगे चल के। और जिन बच्चों को ये शिक्षा नहीं दी जाती है, वही बच्चे उद्दंडता में फंस जाते हैं। जब माता पिता के जीवन में कभी भजन नहीं किया है, भगवान का ध्यान नहीं किया है, अब उनके अंदर ज्ञान नहीं है, तो वो जलते रहते हैं, सह नहीं पाते हैं, बड़ी अव्यवस्था हो जाती है जीवन में। तो जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए परमात्मा का ध्यान, नाम जप और सत्संग ये परम आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही जरूरी है। जिसके जीवन में आध्यात्मिक आ गया, जैसे कई लोग कहते हैं कि बहुत लोगों ने कहा है, कमेंट करके भी बताते हैं, लोग कॉल करके भी कहते कि हम पहले बहुत गंदे आचरण थे, बहुत गंदा हमारा खान पान था, गंदे आचरणों में थे, हमसे पहले गलती हो गई थी, अब हम माता पिता को भी अपने पास रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं और गंदा आचरण सब कुछ छोड़ दिया है, तो वो कहते हमारा जीवन सार्थक हुआ है ना। ऐसी बातें सुन करके अंदर में बहुत खुशी होती है कि चलो इन आत्माओं का जीवन परिवर्तन हो गया है और इनके परिवार में शांति हो गई। तो अगर आप सत्संग सुनते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं और आप इस बात को ठान लें, आप मंदिर में जाते हैं, वो अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन आप ये सोचिए कि मंदिर में जिन मूर्ति की पूजा करने जाते हैं वो चेतन मूर्ति, वो आत्मा, वो ही परमात्मा की संतान, इन चेतन आत्मा है, इन मूर्तियों के अंदर वो बैठी हुई है। तो इनके लिए भी अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो माँ हो, बहन हो, परिवार में कोई भी सदस्य हो, भाई हो, पिता हो, सबके अंदर वही प्रभु की संतान, वही परमात्मा का अंश आत्मा इनके अंदर है। और जब वो आत्मा चली जाती तो कोई इनको प्यार नहीं करता है, जब वो प्रभु का अंश इसके अंदर से चला जाता है। तो ये भाव अगर सबके प्रति बैठ जाए तो फिर कहीं कलह नहीं रह जाएगा, सब कुछ शांति हो जाएगी। पर बड़ा मुश्किल है इस बात को समझना, क्योंकि बहुत गंदे आचरण पड़ते जा रहे हैं, बहुत गंदा नशा लोग करते जा रहे हैं, और इस सोच सोच करके, देख करके मन में ऐसे लगता है कि अभी ये हो रहा है तो आगे चल के, और जब समय और परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है तो ऐसे समय में चल करके आगे और फिर क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे, उनसे इतना समझाते उसके बाद भी इतना नशा करने लगे हैं, और जब नशा करते हैं तो उनकी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाएगी। जैसे कोई उत्सव मनाते हैं ना, कोई उत्सव हो या कोई नया वर्ष जैसे आए, कोई भी फंक्शन आजकल ऐसा उत्सव मनाते हैं ना, नए नए बच्चे, युवा बच्चे उद्दंडता कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, रोडों में टहल रहे हैं, उल्टे सीधा चरस भांग कोई भी नशा कर रहे हैं। अरे ये कोई उत्सव होता है क्या? अरे उत्सव का मतलब ही क्या होता है वो तो आप समझते ही नहीं हैं। 10-5 लोग एक साथ बैठो, परमात्मा को याद करो, परमात्मा की वाणी सुनो, सत्संग करो, भगवान का ध्यान करो, नाम जप करो और बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, भगवान को भोग स्वीकार कराओ, परमात्मा को भोग लगाओ और फिर उसको आप पाओ और 4 लोगों को पवाओ। कोई भी उत्सव करो, किसी भी बहाने से आप उत्सव करो, आप परमात्मा को याद करो, ध्यान करो, परमात्मा को भोग लगाओ, तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और जीवन बदल जाएगा। ये क्या है? शराब, मांस, मदिरा का सेवन करना, आतंक मचाए घूम रहे हैं, उद्दंडता, तो ये क्या है? तो इसी कारण से आज समाज गलत दिशा से जा रही है। आज हमारे देश में क्या है, दूसरे देशों का अनुकरण करने लगे हैं, बल्कि हमारे देश का अनुकरण और दूसरे देशों के लोगों को करना चाहिए। देश विदेश में हर जगह हमारे देश के ऋषि मुनियों का महत्व रहा है, यहाँ की उपासना का महत्व रहा है। विदेशों में भारत की साधना का, ऋषि मुनियों के तप का बहुत महत्व रहा है। तो हम भारतीय हैं और हमारा अनुकरण और दूसरे करें तो ठीक है, लेकिन हम दूसरों का अनुकरण करके और भ्रष्ट हो जाएं, ये तो ठीक नहीं है। जिनके घरों में ये सब होता है, मांस खाना, मदिरा पान और एक गंदे आचरण, तो फिर उस घर में बिगिन ही बिगिन क्लेश ही क्लेश रहेगा, ये आप पक्का समझ लेना। और वहाँ हमेशा धन की कमी रहती है, लड़ाई झगड़े मचे रहते हैं। और अगर जिस घर में 10 मिनट भी परमात्मा का आप ध्यान करते हैं, शुद्ध पवित्र भोजन बनता है और आपके घर में सत्संग होता है, आप परमात्मा की वाणी सुनते हैं, निश्चित आप इस बात को मान लेना, आप भले ही माना उस टाइम पर थोड़ी धन की कमी हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी बहुत चल रही हो, समस्या थोड़ी बहुत दिखाई दे, लेकिन उनका कुल पवित्र होगा, आप इस बात को मान लेना, उनका हृदय शांत होगा।
एक दिन देखना बहुत चमकेंगे, वो भले दीपक की तरह धीरे धीरे जलेंगे लेकिन समय आने पर बहुत चमकेंगे, राम रोशन होगा, आगे तक जाएंगे। और ऐसा भी मान लेते हैं कि जो उपद्रव करने वाले उपद्रवी होते हैं वो हैलोजन की तरह जलेंगे, हाईलाइट होगी उनकी, लेकिन हैलोजन की तरह फट से खराब हो जाएंगे, फट जाएंगे, क्योंकि पाप आचरण टिकता नहीं है, वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता है। इसलिए भगवान का आश्रय लिया जाए और ठीक से चला जाए, परमात्मा को याद किया जाए तो हृदय का क्लेश जो अंदर चलता है वो भी शांत हो जाएगा और घर का कलह क्लेश भी शांत हो जाएगा। जब आप परमात्मा का ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक शांति आपके घर में आ जाएगी। और आज ये बात एक घर की नहीं, लाखों घर की बात। कितने पिता ऐसे हैं उन्होंने बताया कि बच्चे मार रहे हैं, कहीं गला दबा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और सब कुछ उनके लिए दे दिया है, फिर भी ऐसा हमारे साथ हो रहा है। और देखिए आज की इंसान की दुर्दशा कैसे हो जाती, परिवार में फंस करके ईश्वर को भूल जाता है, और उन्हीं में जब उनसे ही दुख मिलता है तब फिर उन आत्माओं को परमात्मा की याद आती है, नहीं तो फिर कभी परमात्मा की याद नहीं आती है। इसलिए आप हमेशा याद रखें परमात्मा आपके साथ है, आप अच्छा आचरण करें, परमात्मा का ध्यान करें, आपका परिवार में सुख शांति ऑटोमेटिक रहेगी, आपके बच्चे सद्मार्ग पर चलेंगे। ओम